दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी एक पेटनी की असली कहानी। योजना पर सभी का विचार विमर्श होने के पश्चात सेनापति व्योमकेश एवं राजनर्तकी मत्स्यगंधा दोनों ही अपने अपने निवास स्थान लौट गए। रानी कुमुदिनी एवं राजा कुशाग्रसेन भी अपने कक्ष में रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि हुई तो रानी कुमुदिनी ने दासी से राजा कुशाग्रसेन के लिए भोजन परोसने को कहा। राजा कुशाग्रसेन भोजन करने बैठे एवं रानी कुमुदिनी उन्हें बेनवा पंखा झलने लगी। महाराज कुशाग्रसेन ने शीघ्रतापूर्वक भोजन ग्रहण किया एवं रानी कुमुदिनी को अपनी योजनानुसार किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु संकेत दिया। रानी कुमुदिनी शीघ्र ही राजभोजनालय पहुंची एवं वे कुछ भोजन पत्रकों में लपेटकर राजा कुशाग्रसेन के समक्ष उपस्थित हुई। राजा कुशाग्रसेन ने पत्रकों में लिपटा हुआ भोजन लिया एवं वे राजमहल से बाहर आकर शीश महल वाले मार्ग की ओर चल पड़े। अंधेरा गहराया हुआ था। अपने अपने कोटरों में उल्लू बोल रहे थे एवं राजा कुशाग्रसेन बिना भयभीत हुए शीश महल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वे शीश महल पहुँच गए एवं वे कालिंदी के कक्ष में पहुँचे। एकाएक महाराज कुशाग्रसेन को अपने कक्ष में उपस्थित देखकर कालिंदी को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने महाराज कुशाग्रसेन से पूछा, महाराजा आप यहाँ कहें कैसे आना हुआ? यदि कोई आवश्यक कार्य था आपने मुझे बुलवा लिया होता, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? कालिंदी की बात सुनकर कुशाग्रसेन बोले, कष्ट कैसा कालिंदी? अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे जैसी सुशील एवं सुंदर युवती से वार्तालाप करने का अवसर ढूंढ रहा था जो आज मिल गया और मैं यहाँ तुमसे भेंट करने चला आया। अवसर? आपको मुझसे भेंट करने हेतु अवसर खोजने की क्या आवश्यकता है महाराज? कालिंदी ने पूछा। बस ऐसे ही कालिंदी। जब से तुम्हें देखा है तो रात्रि को निद्रा नहीं आती। हृदय में एक अद्भुत सी पीड़ा का अनुभव होता है। कोई कार्य करने बैठता हूँ तो तुम्हारी सुंदर छवि मेरे समक्ष घूमने लगती है। कुशाग्रसेन बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? कालिंदी लजाते हुए बोली, जो भाव मेरे मन एवं मस्तिष्क में आवागम कर रहे हैं वही तुमसे कह रहा हूँ कालिंदी। कुशाग्रसेन बोले, ये अपने भाव आपने कहीं अपनी रानी से तो नहीं कहे, नहीं तो वे ना जाने क्या समझे। कालिंदी बोली, ऐसे भाव किसी और से स्पष्ट नहीं किए जाते, ये भाव तो उन्हीं से कहे जाते हैं जो इसका कारण होता है। महाराज कुशाग्रसेन बोले, मैं आपकी इन बातों का आशय नहीं समझी। महाराजा कालिंदी सकुचाती सी बोली, मेरी आंखों में झांक कर देखो कालिंदी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। महाराज कुशाग्रसेन बोले, नहीं महाराज, मैं ऐसी भूल नहीं कर सकती। आपका विवाह हो चुका है, आपकी रानी है, मुझे ऐसी दुविधा में मत डालिए। कालिंदी बोली, ये दुविधा नहीं कालिंदी, प्रेम है। प्रेम? महाराज कुशाग्रसेन बोले, क्या आप अपनी रानी से प्रेम नहीं करते महाराज? कालिंदी ने पूछा। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, अब क्या कहूँ कालिंदी? उससे तो मेरा विवाह राजनैतिक कारणों के कारण हुआ था। उसके पिता एक बलशाली राजा थे, उन्होंने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी। एवं मेरे पिताश्री को हरा दिया। तब उन्होंने मेरे पिता से कहा कि यदि वे इस विवाह हेतु तत्पर हो जाते हैं
तो वे उनका राज्य वापस कर देंगे। तब मेरे पिताश्री ने विवशतावश इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया एवं कुमुदिनी को बरबस मुझे अपनी धर्मपत्नी बनाना पड़ा। ईश्वर साक्षी है कालिंदी की मैंने कभी उससे प्रेम नहीं किया। ओह महाराज, आपके हृदय पर तो गहरी पीड़ा है, क्षमा कीजिए, मुझे आपका दुख उकेरना नहीं चाहिए था। कालिंदी बोली, मुझे इसलिए तुमसे सब कहना पड़ा ताकि तुम मेरी पीड़ा समझ सको एवं मेरी आँखों में तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम को अनुभव कर सको। जब तुम मुझे पहली रात्रि मिली थी तो उसी रात्रि ही तुमने एवं तुम्हारी मृदु वाणी ने मुझे मोह लिया था। पहली बार मुझे किसी से प्रेम का अनुभव हुआ है। तुम्हारी ये कजरारी आंखें, ये कमल की पंखुड़ी समान होंठ, ये बादलों की भांति घने काले केश, ये छरहरी काया एवं मधु के समान मीठा यौवन, कहीं मेरे प्राण ही ना हर ले। प्रिय, मैं तुम्हारे प्रेम में अचेत हो चुका हूँ, अब मैं इससे अधिक क्या बोलूँ। तुम एक सुंदर से पुष्प समान हो एवं मैं उस पुष्प का अर्क, रस पीने वाला भ्रमर, भंवरा बनना चाहता हूँ। क्या मुझे अनुमति है? यदि इस जीवन में तुम मुझे ना मिली तो मेरा जीवन नीरस हो जाएगा। महाराज कुशाग्रसेन बोले। ओह महाराज, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं? कालिंदी ने पूछा। हाँ प्रिय, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? कुशाग्रसेन ने पूछा। महाराजा, आप मुझसे ये ना पूछें, मैं आपसे सच ना कह पाऊंगी। कालिंदी ने अपना मुख दूसरी ओर फेरते हुए कहा। तब महाराज कुशाग्रसेन ने कालिंदी के मुख को अपनी दोनों हथेलियों में लिया एवं बोले, कालिंदी, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। महाराज, मैं ये ना कर सकूंगी। कालिंदी ने अपनी आंखें मीचे हुए कहा। क्यों ना कह सकोगी कालिंदी? महाराज कुशाग्रसेन ने मध्यम स्वर में कालिंदी से पूछा। बसा नहीं कह सकूंगी। महाराज, मुझे विवश मत कीजिए, कालिंदी ने कहा। कहो ना कालिंदी, कहो ना कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। आज सब कुछ कह दो जो तुम कहना चाहती हो, मुझे और विचलित मत करो। आज मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर दो, मुझे भी प्रेम का अनुभव कराओ एवं स्वयं भी प्रेम का अनुभव करो। अब और अधिक प्रतीक्षा मत कराओ प्रिय, अब और प्रतीक्षा मत कराओ। प्रेम अत्यधिक अद्भुत वस्तु है, इसके अनुभव के पश्चात संसार की और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। महाराज कुशाग्रसेन बोले। जी महाराज, मैं भी आपसे प्रेम करने लगी। मैं आपसे इतना प्रेम करने लगू हूँ कि अब मैं आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। कालिंदी बोली। ओह, ये जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब मैं निश्चित हो चुका हूँ। महाराज कुशाग्रसेन बोले। सच? महाराज, आपको ये जानकर प्रसन्नता हुई? कालिंदी ने पूछा। हाँ कालिंदी, हाँ। महाराज कुशाग्रसेन बोले। महाराजा, आप यहाँ आए एवं आप इतने समय से मेरे कक्ष में हैं। यदि राजनर्तकी मत्स्यगंधा को ज्ञात हो गया एवं उसने आपकी रानी को बता दिया तो? कालिंदी बोली। मैं रानी से कहकर आया था कि मैं अपनी अतिथि हेतु भोजन लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज का भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट था, तो मैंने सोचा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हें और कौत्रेय को भी ग्रहण करना चाहिए। महाराज कुशाग्रसेन बोले। भोजन? हम दोनों के लिए आपने भोजन लाने का कष्ट क्यों किया महाराज? और आपकी रानी ने आपके अतिथि के विषय में नहीं पूछा? कालिंदी बोली। अपने प्रियजनों के लिए भोजन लाने में भला कैसा कष्ट कालिंदी? और मैंने रानी से कहा कि विशेष प्रकार के अतिथि हैं, उनके लिए ही भोजन ले जा रहा हूँ। महाराज कुशाग्रसेन बोले।
कितने दयालु हैं महाराज। किंतु हम दोनों तो भोजन ग्रहण कर चुके हैं। कालिंदी बोली, कोई बात नहीं कालिंदी, मैं अब कौत्रे से भेंट करना चाहूँगा, चलो उसके कक्ष में चलते हैं। महाराज कुशाग्रसेन बोले, किंतु महाराज यदि वो सो गया हो तो। कालिंदी बोली, कोई बात नहीं, उसे जगा लेंगे। महाराज कुशाग्रसेन बोले, किंतु इसकी क्या आवश्यकता है महाराज। कालिंदी बोली, अब मैं यहाँ तक आया हूँ एवं उससे भेंट करके ना जाऊँ तो ये अनुचित होगा ना। उसे ये बात ज्ञात हुई कि मैं यहाँ आया था और उससे भेंट किए बिना ही चला गया तो उसे बुरा लगेगा। महाराज कुशाग्रसेन बोले, जैसी आपकी इच्छा। और इतना कहकर कालिंदी बनी कालवाची महाराज कुशाग्रसेन के संग कौत्रेय के कक्ष की ओर चल पड़ी। कौत्रेय के कक्ष के समक्ष पहुंचकर महाराज कुशाग्रसेन ने कहा, कौत्रेय किवाड़ खोलो, मैं हूँ महाराज कुशाग्रसेन। किंतु महाराज कुशाग्रसेन का स्वर सुनकर किवाड़ के पीछे से कौत्रेय का कोई उत्तर न आया। तब महाराज कुशाग्रसेन स्वयं ही किवाड़ खोलकर भीतर चले गए एवं उन्होंने देखा कि कौत्रेय के बिछोने पर तो कोई कठफोड़वा लेटा है। ये देखकर महाराज कुछ विचलित हुए और कालिंदी से कहा, ये तो कौत्रेय नहीं, यहाँ तो कोई कठफोड़वा है। अब कालिंदी भयभीत हो चुकी थी एवं उस समय उसे कोई उत्तर ना सूझा।